जेनजी, जिन्हें लोग लेजी और अनफोकस्ड कहते हैं, उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते। जनता और सत्ता की लड़ाई में जनता की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई, जेनजी की जीत हुई। 25 जुलाई 2026 का दिन नीट पेपर लीक प्रोटेस्टर्स के लिए और उन्हें सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन साबित हुआ। इस दिन उन्हें ऐसे खुशखबरी मिली जिससे सभी लोगों में खुशी का माहौल छा गया। आखिर उनकी पिछले 36 दिनों की खून पसीने की मेहनत रंग लाई। एजुकेशन मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया और गवर्नमेंट ने उनकी बाकी 2 मांगे भी कबूल कर ली, जो कि बिल्कुल ही योग्य थी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हेलो जी, नमस्ते, मैं हूँ काजल और KTGT में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर प्रोटेस्टर्स पिछले 1 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि सोनम वांगचुक सर 25 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर थे। लेकिन जब उनकी बात को अनसुना कर दिया गया, उनके साथ ऐसे बिहेव किया गया जैसे वो एग्जिस्ट ही ना करते हो, और उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो दूर की बात है, लेकिन उसे एड्रेस करना भी जरूरी नहीं समझा गया। तब इन लोगों ने 20 जुलाई को मार्च करने का निर्णय लिया, वो भी एक पीसफुल मार्च। लेकिन पता नहीं अब इस देश में अपने हकों के लिए आवाज उठाना भी इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि प्रोटेस्टर्स को बीच में ही रोककर पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। और क्योंकि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट थी, प्रोटेस्टर्स 20 जुलाई को पूरे दिन लाठियां खाते रहे और एक दूसरे को बचाते रहे। लेकिन पुलिस को इन पर जरा भी दया नहीं आई, क्योंकि उनके लिए देश के नागरिकों की जान से ज्यादा शासन में बैठे लोगों की कुर्सियां बचाना जरूरी है। और कुर्सियां भी बच जाती अगर उन्होंने प्रोटेस्टर्स के साथ बात करना भी जरूरी समझा होता। लेकिन उन्होंने तो ऐसे बिहेव किया जैसे तुम होते कौन हो सवाल पूछने वाले, वही जिन्होंने आपको वोट देकर उस कुर्सी पर बिठाया है, और आप पब्लिक के ही पैसों से पब्लिक को ही मार खिला रहे हो। लेकिन प्रोटेस्टर्स भी पीछे नहीं हटे। जेनजी पीपल आर स्ट्रॉन्गर देन यू थॉट। जैसे एक वकील ने जेनजी पीपल को कॉकरोच के साथ कंपेयर किया था, वैसे ही गवर्नमेंट ने भी उन्हें लेजी और अनफोकस समझ लिया कि इन लोगों को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन प्रोटेस्ट करेंगे, फिर अपने आप बोर होकर घर पे चले जाएंगे। लेकिन जब ये नहीं हुआ, तब उनको मार से डराने की कोशिश की गई, बट दे स्टूड फर्म एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल जो जेनजी बच्चों के सपोर्ट में आए। आखिर हमारे देश के बच्चों के साथ हम नहीं खड़े रहेंगे तो कौन खड़ा रहेगा? हम सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हमेशा जनता को पीसना पड़ता है। जैसे ही जनता गवर्नमेंट पर कोई सवाल उठाती है तो उसे ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा बताकर दबा दिया जाता है, और ऑपोजिशन भी जनता का फायदा उठाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी देश की जनता का यूज करना चाहती है अपने फायदे के लिए। लेकिन अब जनता प्रॉब्लम बनने वाली है पॉलिटिक्स के लिए, बिकॉज नाउ पीपल आर एजुकेटेड। अब सबको सब समझ में आता है, और जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होता है वो भी सोशल मीडिया की वजह से दूर हो जाता है। सोशल मीडिया की वजह से अब चीजें ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई है। सोशल मीडिया की वजह से अब पब्लिक को दोनों पक्ष को सुनने और समझने का मौका मिलता है। अब पब्लिक को पहले जितना अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। हालांकि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए, बट स्टिल अभी पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। अगर आज सोशल मीडिया पर पुलिस ने पब्लिक के साथ कैसा सुलूक किया उसके वीडियोस नहीं अवेलेबल होते, तो मीडिया वाले तो यही दिखा रहे होते कि सारी गलती प्रोटेस्टर्स की ही है। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से हमें सच्चाई पता चल पा रही है। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो हम सबको ध्यान में रखने की जरूरत है, वो है कि पुलिस की भी पब्लिक के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ही बैठे बैठे पुलिस और पब्लिक को आपस में लड़ाती है। आखिर पुलिस भी है तो देश की जनता है ना, वो जिए लड़े मरे उससे गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है। और पुलिस वालों को ऑर्डर देने का अधिकार गवर्नमेंट के पास है, पब्लिक के पास नहीं। तो पुलिस को भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मानने ही पड़ते हैं, क्योंकि आखिर उनकी भी तो जॉब का सवाल होता है। प्रोटेस्ट तो खत्म भी हो जाएगी, लेकिन अगर उनकी जॉब एक बार चली गई तो फिर वापस नहीं आएगी। तो हमें पुलिस की मजबूरी को भी थोड़ा समझने की जरूरत है। लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो से पता चल रहा है कि पब्लिक पर हाथ उठाने वाली सिर्फ पुलिस ही नहीं है। पुलिस की भीड़ में कुछ गुंडे भी शामिल हैं जो बिना किसी अधिकार के पब्लिक के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। तो यहाँ पर चीजें पर्सनल हो जाती हैं। इसका हिसाब होना चाहिए। खास करके प्रोटेस्ट की आड़ में जिन लोगों ने बच्चियों और माँ बहनों के साथ बदसलूकी की है, उनको तो ऐसा सबक मिलना चाहिए कि वो किसी भी स्त्री को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचें। प्रोटेस्ट में जिस तरह जानबूझकर लड़कियों के कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई और उन्हें गलत तरीके से टच करने की कोशिश की गई, उससे 2 चीजें क्लियर होती है। एक, कि जिन लोगों के दिमाग के अंदर गंदगी भरी होती है वो बस बाहर निकलने का एक मौका ढूंढ रही होती है, और दूसरा कि ये लोग लड़कियों को इस कदर डरा देना चाहते हैं कि वो कभी किसी प्रोटेस्ट में शामिल होने के बारे में सोचे भी नहीं। बट आई वॉन्ट टू टेल ऑल द गर्ल्स एंड द विमेन हु ज्वाइन दिस प्रोटेस्ट
that you are really strong. आप लोगों ने अपनी सुरक्षा और सम्मान को दांव पर लगाकर अपने हक के लिए और अपने देश के लिए लड़ने का निर्णय लिया। ये देश आप पर फक्र महसूस करता है और इस देश को उन पुरुषों पर भी नाज है जिन्होंने आगे आकर पुलिस की लाठियां खाकर भी बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा की और बाकी प्रोटेस्टर्स को भी बचाया। और वीडियो के एंड में मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी उन सभी नागरिकों का जो जंतर मंतर पर खाना, पानी और बाकी जरूरत की चीजें भिजवा रहे थे। आपके सपोर्ट ने ही प्रोटेस्टर्स की हिम्मत बढ़ाई है आंदोलन में डटे रहने की। जिन लोगों को भी प्रोटेस्ट के दरमियान चोटें आई, उनकी फास्ट रिकवरी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मुझे खुशी है कि प्रोटेस्ट का रिजल्ट आपके फेवर में आया और आपका बलिदान बेकार नहीं गया। सो जेन ज़ी पीपल, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर विन। कीप शाइनिंग। बाय बाय।